हेलो एवरीवन, मैं श्रद्धा राव। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम मैथ्स की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो सीटेट सितंबर में होने वाला है। एंड देन इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और इसके साथ साथ जो सीटेट पहले दे चुके हैं, अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, या फिर अभी बीएड कर रहे हैं और सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्जाम का फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। सो बिफोर दैट हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी, कंसिस्टेंसी इज द मोर इम्पॉर्टेंट देन परफेक्शन। कंसिस्टेंसी, सॉरी ये प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है। कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन परफेक्शन। इसका मतलब यह है कि निरंतरता परफेक्शन से बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो निरंतर हमें प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने एक दिन बहुत सारा कर लिया और देन आज हम बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, तो ये गलत होगा। हम इस तरीके से सक्सेस नहीं हो सकते। तो मैथ्स के लिए स्पेशली, गणित के लिए स्पेशली कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है, कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा जरूरी है। और याद रखें, जो सीटेट पहले दे चुके हैं और वो अचीव नहीं कर पाए, तो फेलियर जो होता है वो सक्सेस का पहला स्टेप होता है। आप फेल इसलिए हुए हैं क्योंकि आपने एटलीस्ट ट्राई किया, और वो ट्राई किया है, इसका मतलब आप सही रास्ते पर चल पड़े। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, नंबर सिस्टम, जिसे कहते हैं संख्या पद्धति। सो नंबर सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। सो रियल नंबर्स मीन्स जो हमारे आसपास मिलते हैं, प्रायः हमारे आसपास मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर्स। और देन इमेजिनरी नंबर, तो इमेजिनरी नंबर से समझ पा रहे हैं कि ये काल्पनिक नंबर ही होंगे। तो हमें बेसिकली हमारे सीटेट के एग्जाम के लिए रियल नंबर्स की ही प्रिपरेशन करनी है, इमेजिनरी नंबर्स की नहीं। बट इमेजिनरी नंबर्स, अगर आप 11th एंड 12th मैथ्स बैकग्राउंड से रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। और ये आई से डिनोट होता है, दैट आई मीन्स आयोटा, जिसे हम डिनोट कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है आई इंटू आई, मीन्स इसका वैल्यू होता है -1। देन इसे हम डिनोट कर सकते हैं i इक्वल्स टू √-1। सो ये इमेजिनरी नंबर है जो कि आपको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है। हमारे सीटेट के सिलेबस में रियल नंबर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म है, 2 से 3 क्वेश्चन एकदम कंफर्म है, जिसको आपको प्रिपेयर करना है और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, जो मैं आपको अभी इलैबोरेट करने जा रही हूँ। सो रियल नंबर्स मीन्स जो हमारे आसपास हैं वो सारे रियल नंबर्स हैं। इसको हम इलैबोरेट करने जाएं तो रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। रैशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या, एंड इरैशनल नंबर का मतलब होता है अपरिमेय संख्या। रैशनल नंबर्स सीधा हमें ये करना है कि जिसे हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं उसे परिमेय नंबर कहा जाता है या रैशनल नंबर कहा जाता है। और इरैशनल नंबर मींस सीधा हम कह लेते हैं कि भाई जिसे हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, दैट इज कॉल्ड अ इरैशनल नंबर। जैसे कि हम √2 है, पाई है, और ऐसे रूट वाले जितने भी नंबर्स आते हैं, दैट ऑल कॉल्ड इरैशनल नंबर्स। तो ये हमारा सीबीएसई का सबसे बड़ा, मतलब सीटेट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि भाई इरैशनल नंबर से पूछा जाता है कि भाई पाई कैसी संख्या है, तो हमें सीधा कह देना कि भाई ये इरैशनल नंबर है, हमें कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। देन रैशनल नंबर की बारी आती है, तो रैशनल नंबर जिसे हम बाय फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन्स p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसे बोला जाता है रैशनल नंबर। अभी रैशनल नंबर के एग्जांपल्स मैंने दिया, देखिए 1/2 -1/2 मीन्स जितने भी नंबर्स आएंगे जिसको हम बाय फॉर्म में लिख सकते हैं। और एक चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा की पॉइंट ये है कि भाई q जो है, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो q के बिल्कुल 0 के बिल्कुल इक्वल नहीं होना चाहिए।
नाउ हम देखते हैं रैशनल नंबर्स में हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स। अब फ्रैक्शंस का मीन्स नॉन इंटीजर्स जो होंगे दैट इज कॉल्ड लाइक नॉन इंटीजर रैशनल वैल्यूज, जैसे 1/3 है, 2/3 है एंड 3/7 है, ऐसे जितने भी नंबर्स होंगे वो फ्रैक्शन होंगे। हम इसे और आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। नाउ हम आते हैं इंटीजर्स पे। इंटीजर्स जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अब इंटीजर्स का मतलब क्या हो रहा है भैया? अब हम अगर हम देखें कि हमें जिसे हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक 0 and 1 2 3 and then next side negative numbers. So integers means positive and negative जो numbers होते हैं that is called a इंटीजर्स। अभी इंटीजर्स को हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया हुआ। नेगेटिव, ये तो मैंने अभी बताया कि नेगेटिव नंबर्स जो जीरो के नेक्स्ट साइड है, देखिए -1 -2 -3 -4, दीज ऑल आर कॉल्ड नेगेटिव नंबर्स जो कि लेस देन जीरो होता है। एंड होल नंबर्स जीरो से लेकर के इंफिनिटी तक, दैट इज ऑल कॉल्ड होल नंबर्स। इसको हम अभी और फर्दर हम डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट नेचुरल नंबर है, ये अब डिनोट कर रहा है भाई, ये डिवाइड कर रहा है होल नंबर्स को। होल नंबर्स को 2 पार्ट्स में हमने बहुत इजी बनाने के लिए मैंने, देखो बच्चों, मैंने इजी बनाने के लिए अपना बहुत प्रयास किया हुआ है कि होल नंबर्स को और इंटीजर्स को कैसे बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ सके। तो फॉर दैट आई ट्राइड कि इंटीजर्स को 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया, नेगेटिव एंड होल नंबर्स। नेगेटिव मीन्स जिसमें माइनस लगा होगा एंड देन होल नंबर्स मीन्स जिसमें जीरो के साथ पॉजिटिव नंबर्स होंगे, ठीक है। देन इसके बीच में एक और क्वेश्चन आ जाता है जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है सीटेट जो क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं उनके लिए, कि भाई जीरो कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है या नहीं है। तो ये मैं फर्दर आपसे डिस्कस करूंगी कि जीरो कैसा नंबर है। सो होल नंबर्स में हम वापस आते हैं। होल नंबर्स हैं जो 0 1 2 3 4 और ऐसे ही इंफिनिटी तक जो जाते हैं उसे बोला जाता है होल नंबर्स, ठीक है। देन होल नंबर्स को हमने फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। अभी नेचुरल नंबर्स का मतलब अब क्या समझते हैं? अगर हम किसी बच्चे से पूछते हैं भाई कि काउंटिंग्स बताओ, नेचुरल नंबर्स बताओ, तो वो कहां से स्टार्ट करेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दैट, ठीक है। तो ये हुए नेचुरल नंबर्स, ठीक है। क्या या हम इसको कह सकते हैं कि काउंटिंग नंबर्स। और अगर हम इसके साथ जीरो जोड़ देते हैं, स्पेसिफिकली एक जीरो नंबर जोड़ देते हैं नेचुरल नंबर्स के साथ, तो वो कंप्लीट बन जाता है होल नंबर। कैसे नंबर बन जाता है? होल नंबर, ठीक है। तो नाउ हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अभी जीरो, ये तो हमें पता चल गया कि जीरो नेचुरल काउंटिंग नंबर्स के साथ, नेचुरल नंबर के साथ जब एड ऑन हो जाता है तो वो कंप्लीटली किसको क्या बन जाता है? वो होल नंबर बन जाता है, ठीक है। देन अभी हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की या काउंटिंग्स की, जो हमको अभी नेचुरल नंबर्स मीन्स प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर, अभी ये काउंटिंग स्टार्ट हो रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड जीरो अगर एड ऑन हो जाता है तो दैट विल बी व्हाट? होल नंबर्स। अभी नेचुरल नंबर्स को हम फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट वन इज इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। अब इसको जाकर के हम फर्दर हम डिस्कस करेंगे, बट शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो कि कंप्लीटली लाइक इवन नंबर्स मीन्स 2 4 6 8, ये सारे नंबर जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं वो होते हैं इवन नंबर्स। और हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑड नंबर्स की। तो ऑड नंबर्स जो सिंपली हम अगर समझना चाह रहे जो 2 से डिविजिबल नहीं होते उसको बोला जाता है ऑड नंबर्स। अभी ऑड नंबर्स क्या होंगे? जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, लाइक 1 3 5 7, ये सब नंबर्स कैसे हैं? ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। देन अब प्राइम नंबर्स। अभी यहाँ प्राइम नंबर्स के लिए हमको बहुत बड़ा डिस्कशन करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। सो जो नंबर्स एग्जैक्टली जिन नंबर्स के 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद और 1, जिसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो खुद 1 एंड इट सेल्फ, 1 एंड इट सेल्फ, दैट इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर, ठीक है। सो प्राइम नंबर होते हैं वो, ये याद रखना हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस निकल करके आते हैं। एंड देन नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर।
सो सेम वही हम इसको फर्दर और डिटेल में जानेंगे, बट शॉर्ट में मैं बता दूं कि जो नंबर्स के दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर्स। वो होते हैं कंपोजिट नंबर। सो होप सो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं, देन उसके बाद हम फर्दर आगे बढ़ेंगे कि रियल नंबर्स, नंबर्स जिनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। सो रियल नंबर्स जो हैं वो हमारे आसपास जो मिलते हैं, लाइक रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे नंबर्स, जितने भी नंबर्स हम यूज कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, वो सारी चीजें जो हमारी नॉर्मल स्टडीज में आती है वो होते हैं रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर हमारे जो सीटेट के पार्ट का सीटेट का पार्ट नहीं है, इसलिए हम उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने पहले ही जैसे बताया कि ये 11 12 जो मैथ्स लेके पढ़े होंगे उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। सो देन रियल नंबर्स को हम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किए, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर जिन्हें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं पी बाय क्यू फॉर्म में, या भिन्न के फॉर्म में, या फिर बाय वाले फॉर्म में, मतलब 1/2, 1/5 लाइक दिस, ये होंगे रैशनल नंबर्स हमारे। एंड देन इरेशनल नंबर्स जिनको हम पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, वो होते हैं इरेशनल नंबर, जिसका बिगेस्ट एग्जांपल पाई है, जिसका क्वेश्चन उठ के हमारे एग्जाम में आता है कि क्या पाई इरेशनल नंबर है या पाई कैसा नंबर है। ठीक है, तो आपको बिना सोचे समझे पाई को लगा देना है कि इरेशनल नंबर है। नाउ इंटीजर्स को हम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किए, नेगेटिव एंड होल नंबर्स। इसको डिवाइड किया जाना उतना नहीं था इंपॉर्टेंट, बट फिर भी मैंने आपको इजी बनाने के लिए किया कि नेगेटिव एंड होल नंबर्स में हमने डिवाइड किया, वन साइड -1 2 3 4 5 6 इस तरीके से इन्फिनिटी तक, एंड वैसे ही होल नंबर्स जो कि जीरो के साथ इंक्लूड करके नेचुरल नंबर्स जब एड ऑन हो जाते हैं तो उसे कहा जाता है होल नंबर्स। एंड नाउ नेक्स्ट हम आते हैं कि नेचुरल नंबर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दैट इज इवन, ऑड, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। सो इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हैं, एंड देन ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है, एंड देन प्राइम नंबर जिनके फैक्टर्स 1 और वो खुद होता है, एंड कंपोजिट नंबर जिसके दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उसे बोला जाता है कंपोजिट नंबर। होप सो ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अभी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव को हम समझते हैं। जो नेगेटिव है नंबर्स, लुक नेगेटिव जो जीरो के देखिए लेफ्ट साइड में, देन इधर राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो जीरो क्या, अभी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जीरो क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो जीरो बच्चों ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो जीरो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको समझ के चलना है। ठीक है, स्टॉप कीजिए रिकॉर्डिंग, सम स्लाइड्स आर मिसिंग एक्चुअली।